नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त है प्रहार का। प्रहार में बात करेंगे बाबा बागेश्वर की, जो सनातनी रथ आज उनका दूसरे दिन भी चल रहा है। बागेश्वर धाम से ओरछा तक निकाली जा रही सनातन हिंदू एकता पदयात्रा दूसरे दिन भी जारी है। यात्रा में लगातार लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। बुजुर्ग, नौजवान, गरीब, किसान, हर वर्ग के लोग यात्रा में शामिल हो रहे हैं। रेला लगातार बढ़ता जा रहा है। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। पूरा इलाका भगवा झंडे से पट गया है। यात्रा आज कदारी से पेपटेक टाउन तक चलेगी। पहले दिन मोहन यादव, सरकार के मंत्री, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम दिग्गज पहुंचे थे। बाबा बागेश्वर की इस यात्रा में आम लोग ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के नेता भी जुड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह भी इस यात्रा में शामिल हुए। तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह भी इस यात्रा में शामिल रहे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की यात्रा को लेकर भक्तों में जोश आई है। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि पदयात्रा जरूरी थी। हिंदू जाग रहे हैं। जात पात से ऊपर उठकर हिंदू अब एकजुट हो रहे हैं और ये अच्छी बात है। इधर आप बैठाओगे तो लोगों को दिक्कत होगी। इसके नाते सकते हैं ढोल नगाड़ों के साथ, भगवा झंडों के साथ, जय श्री राम के नारों के साथ फिलहाल हिंदू संगठन के लोग या हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग, हिंदू समुदाय से जुड़े हुए लोग बाबा बागेश्वर की इस पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। और जहां जहां से बाबा बागेश्वर की ये पदयात्रा गुजर रही है वहां वहां पूरा इलाका भगवा झंडों से पटा हुआ नजर आ रहा है। और न सिर्फ आम लोग बल्कि बाबा बागेश्वर की इस यात्रा में दिग्गज भी जुड़ रहे हैं। जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश सरकार में शामिल मंत्री, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इस पदयात्रा में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे, तो वहीं विपक्ष से यानी कि कांग्रेस से दिग्विजय सिंह के बेटे भी इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं। इसके अलावा बाकी जो लोग हैं जैसे खेसारी लाल, वो भी इस पदयात्रा में शामिल हुए। उन्होंने बाकायदा अपने सुरों से समा बांध दिया। पूरा इलाका भगवामय हो चुका है। 29 नवंबर तक ये पदयात्रा यूं ही जारी रहेगी। बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है। तस्वीरें उसी तरीके की है कमोबेश जो कल भी देखी थी। हजारों की संख्या में ये भगवा झंडा लहराता हुआ और हजारों की भीड़। ये नेशनल हाईवे और अगर चारों तरफ मेरे कैमरामैन दिखाएंगे तो भीड़ का हुजूम है। और अकेले दूर दूर से, सिर्फ भारत से ही नहीं नेपाल से भी, पड़ोसी देश से भी लोग बाबा बागेश्वर के इस प्रण में साथ देने आए। और जो साथ में जो शख्स चल रहा है 1200 किलोमीटर पैदल यात्रा कर बाबा बागेश्वर की इस यात्रा में शामिल होने आया है। तस्वीरें बता रही है कि बाबा का जो प्रण है हिंदू राष्ट्र बनाने का, वो उसमें कम से कम कुछ जो लोग यहाँ पर आहुति दे रहे हैं। और हम बात करते हैं, तस्वीरें तो कल जैसी ही है महाराज, उससे बल्कि बढ़ के क्या लग रहा है 24 घंटे में आपका सनातनी हिंदू जागा है कि नहीं? कुछ जागा है। 100 करोड़ हिंदुओं वाले देश में हम कम से कम 1 करोड़ हिंदुओं को सड़कों पर चाहते। अभी पूरा नहीं जागा। अभी कईयों के पेट में दर्द हो रहा है। अभी कईयों को लग रहा है कि कुछ और चल रहा है। जब उनको ये लगेगा कि हम उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जब उनको हमारा उद्देश्य सिर्फ अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति, अपनी हिंदुत्व और अपनी प्राचीन पद्धति और के लिए लड़ रहे हैं, सड़कों पर उतरे हैं, तब हिंदुओं को समझ में आएगा। तो जगह तो है पर पूर्ण नहीं जगह है।
इसलिए हम चाहते हैं कि इस देश में नई क्रांति हो, अपने बच्चों को वैदिक शिक्षा देवें, गीता रामायण के प्रति जागरूक करें, अपने बच्चों के दिमाग में विचार देवें, तर्कवादी बनावें, कलम दें, किताब दें, गीता दें, रामायण दें और इस देश के बच्चों को महान बनाएं और हिंदुओं के खिलाफ लव जिहाद या लैंड जिहाद वालों को देश निकाला करवाएं। ये जो नेपाल से लोग आए हैं, मेरी इनसे बात हुई, इन्होंने कहा यहाँ के लोग नहीं समझ रहे, नेपाल के लोग अपने हिंदू राष्ट्र था, अब दूसरी सरकारें आई तो विपरीत हो गया। इनके आने से क्या मैसेज लगता है आपको कि आपका हिंदू नहीं जागा? नेपाल के वो लोग हैं अपना काम छोड़ छोड़ करके आए हैं, नौकरी छोड़ छोड़ करके आए हैं। नेपाल में भी एक नई अलख जग रही है, नेपाल भी पुनः हिंदू राष्ट्र बनेगा, लेकिन श्री गणेश भारत से होगा। नेपाल में संभावनाएं हैं, मतलब पहले रहा है। हाँ, हमें पहले भारत को बनाना है। हमारा उद्देश्य केवल पहले भारत को जगाने का है, भारत के हिंदुओं को उनका गौरव बताने का है, उनका मान सम्मान बताने का है। तो बाबा बागेश्वर आज अपनी यात्रा लेकर दूसरे दिन सड़कों पर हैं और ये वही बाबा बागेश्वर हैं जो हिंदू राष्ट्र की मांग करके कई बार विरोधियों के निशाने पर आ चुके हैं। बाबा बागेश्वर हिंदुओं को जगाने की बात लगातार कर रहे हैं। दूसरे दिन भी पदयात्रा फुल स्पीड से जारी है और यात्रा को समर्थन देने वालों का तांता लगा हुआ है। लेकिन ये यात्रा कुछ लोगों की आंखों में भी चुभ रही है। कुछ लोग हैं जो इस यात्रा के खिलाफ बोल रहे हैं। बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने यात्रा को रोकने की मांग की। आरोप लगाया है कि यात्रा के जरिए सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है, जिस पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पलटवार किया। हमारा उद्देश्य इस देश के हिंदुओं में ऊर्जा भरने का है, अपनी संस्कृति के प्रति अधिकार पूर्वक लड़ने के लिए वो तैयार रहें, उनके पास तर्क हो, उनके पास विचार हो, उनके पास एकता हो, उनके पास संगठन हो, ताकि शहाबुद्दीन जैसे लोग जो टीवी चैनल पर धमकी दे रहे हैं कि बाबा को बंद कर दो, पदयात्रा को बंद कर दो, इनका जब जलसा निकलता है तब तो नहीं हम धमकी देते, तब तो हम ज्ञान नहीं देते, इनके जलसे में हम तो नहीं देते हैं, इनके ताजिया निकलते हम तो नहीं ज्ञान देते। हम हिंदुओं के लिए बात कर रहे तो तुम क्यों ज्ञान पोंक रहे हो? इसी चक्कर में हम फिर छीलते हैं तरीके से। हाँ। तो ये अकेले वो नहीं है, मौलाना सोहराबुद्दीन नहीं है, कर्नाटक के जो सीएम है सिद्धारमैया, उनके पुत्र भी कहते हैं सांप्रदायिकता का माहौल बन रहा है। कई देश जो है अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान के उस पे ना पहुंचो। अगर नहीं हिंदू सड़कों पर निकलेगा तो भारत पाकिस्तान बन जाएगा, गजवाए हिंद बन जाएगा, इस्लामिक राष्ट्र। लेकिन हम इन लोगों को लेकर के निकल गए, इस देश को गजवाए हिंद नहीं बनाने देंगे। बांग्लादेश की तस्वीर से आपको लगता है कि ऐसा कुछ? बिल्कुल लगता है, वहाँ पर हालत बेकार है, इसलिए भारत में हम वो हालत होने ही नहीं देंगे। हम पहले ही सड़कों पर उतर आए हैं, अब ये करोड़ों लोग सड़कों पर आएंगे। ये यात्रा रुकनी थोड़ी है, 9 दिन की होगी, आगे हम फिर करेंगे। भारतीयता का जज्बा आप सब में उठाने की बात कर रहे हो, आप कर रहे हो कि तमाम जगह पर जो धार्मिक जगह है, चाहे वो मस्जिद भी क्यों ना हो, राष्ट्रगान होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? राष्ट्र से अगर तुम्हें देश से प्यार नहीं तो तुम इस देश में खाते क्यों? इस देश में तुम्हें रहने का अधिकार नहीं। जिसे देश से प्यार नहीं उसे देश में रहने का, ये भारत माता है, माँ है। यहाँ कंकड़ कंकड़ में राम का रंग है, राम का रंग है, राम की उमंग है। और जिसे राष्ट्र से, तिरंगा से, राष्ट्र ध्वज से, राष्ट्रगीत से, राष्ट्रगान से प्यार नहीं, वो भारत में रह ही क्यों रहा? हम तो चाहते हैं भारत के संबंधों में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत होवे और मस्जिदों में भी होवे, चर्चों में भी होवे, गुरुद्वारों में भी होवे, हर जगह होना चाहिए। हिंदुत्व की अलग, आपकी अलग में आपका साथ देने टी राजा भी आ रहे हैं। वो कहते हैं हिंदुओं पे जो उंगली उठाएगा, महाराज जो अब हिंदुओं पे उंगली उठाएगा, टी राजा कहते हैं उसका भी काम तमाम हो जाएगा। सही कह रहे हैं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये तो हमने भी नारा दिया। हमारे बहुत प्यारे हैं वो, बब्बर शेर है हिंदुओं का वो। ये देखना कोई कंकड़ है उसको उठा लेना, लग ना जाए। हिंदुओं का वो बब्बर शेर है और वो सही कर रहा है, सही कह रहा है। एक बात और कही उन्हें, आने वाला समय जो है वो युद्ध का है, बातों से नहीं लड़ा जाएगा। युद्ध जो युद्ध है वो बातों से नहीं है। माला और भाला रखना चाहिए, देवी देवताओं के हाथों में भी त्रिशूल मुद्गर है। और देखिए इस बीच बाबा बागेश्वर सिर्फ हिंदू राष्ट्र को लेकर नहीं बोल रहे हैं, बल्कि वक्फ बोर्ड को लेकर भी बोल रहे हैं। बाबा बागेश्वर जिस टारगेट के साथ उतरे हैं उसमें सबसे अहम सनातन बोर्ड की मांग है।
वक्फ बोर्ड के खिलाफ बागेश्वर सरकार ने एक बार फिर सनातन बोर्ड की मांग की है। इंडिया टीवी से बातचीत में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्लियर किया है कि या तो वक्फ बोर्ड को सरकार मिटाए, नहीं तो सनातन की रक्षा के लिए भी सनातन बोर्ड को बनाना चाहिए। अब बात इसकी भी आ रही है, वक्फ बोर्ड की भी आती है, आप भी मुखर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं वक्फ बोर्ड वाली बात? वो तो देखो, या तो मिटेगा या सनातन बोर्ड बनेगा, तय। देश के तमाम जो है लोग, जो राजनीतिक भी है, उनको क्या मैसेज देने चाहेंगे आप? क्योंकि आपके में देखा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी आए, तो वही कांग्रेस के भी आए, एक मैसेज जो क्या देना चाहेंगे आप? स्पष्ट है, राष्ट्र के प्रति जागो, अपनी कल्चर और संस्कृति के लिए। जैसे इजराइल आज लड़ रहा है हर हाल में अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, वैसे ही हिंदुओं तुम भी अपनी संस्कृति, अपने अधिकार, अपने बच्चों के लिए, संपत्तियों के लिए अपने अधिकार पर जगना प्रारंभ करो। गीता रामायण को बचाने के लिए घरों से बाहर निकलो। कहीं बाद में हिंदुओं देर ना हो जाए फिर मत कहना हमने तो बिगुल बजा दिया है। हमारा सिर्फ यही सपना है कि हिंदू जाग जाए। तो बाबा बागेश्वर लगातार हिंदुओं को जगाने की बात कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर लगातार भारत की संस्कृति की बात कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के साथ साथ सनातन बोर्ड के गठन की मांग बाबा बागेश्वर की तरफ से की जा रही है और अब उनके ये बयान विरोधियों के गले नहीं उतर रहे हैं, उन पर निशाने साधे जा रहे हैं। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का वो बयान आपको सुनवाती हूं जिस पर बवाल बढ़ा और बागेश्वर सरकार की यात्रा के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम जमान के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने आवाज उठाई। रजवी ने कहा कि बागेश्वर सरकार की यात्रा सांप्रदायिक तनाव को पैदा करने वाली है, ऐसे में तत्काल इस यात्रा को बैन किया जाए। क्या कहा शहाबुद्दीन रजवी ने, सुनिए। वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, मुसलमानों को धमकी देने की बात करते हैं और उन्होंने पिछले दिनों कई मुसलमानों को अपने आश्रम में मजहब तब्दील कराया। तो इस वजह से वो हमेशा चर्चे में रहते हैं और अपने आप को एक बहुत बड़ा हिंदुत्व लीडर साबित करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का झंडा बुलंद किया। मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान न कभी हिंदू राष्ट्र हुआ है, न होगा और न ही कभी ये मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है। और वो जिस तरीके से भाषा इस्तेमाल करते हैं उससे मुसलमानों को तकलीफ होती है और मुसलमानों के दिलों को चुभती है उनकी बात। इसलिए मैं हुकूमतों से कहूंगा कि वो उनकी यात्रा पर पाबंदी लगाएं, ये इसलिए कि वो इस तरह की जुबान इस्तेमाल करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि ये उनकी यात्रा अमन शांति के बजाय ये सांप्रदायिक रूप इख्तियार कर ले और हिंदू और मुसलमानों के दरमियान एक बड़ा तनाव पैदा करे। तो जिस यात्रा में सांप्रदायिकता शहाबुद्दीन रजवी को नजर आ रही है, उसी यात्रा को बाबा बागेश्वर हिंदुओं को जगाने की यात्रा कह रहे हैं। बागेश्वर का यह कहना है कि हिंदुओं को एकता के साथ इस देश में रहना होगा, हिंदुओं को अपनी शक्ति दिखानी होगी। बाबा बागेश्वर ने क्लियर कर दिया है कि वो अपने मिशन पर हैं और तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे जब हिंदू राष्ट्र के सपने को साकार नहीं कर लेते। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सनातनी एजेंडे में वक्फ बोर्ड भी टारगेट पर है। बागेश्वर सरकार ने कहा कि उनका विजन जात पात को खत्म करना है और उसके लिए वो एक और यात्रा पर निकलने वाले हैं जो वृंदावन टू दिल्ली होगी। बागेश्वर सरकार की यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ा है, लोगों की भीड़ जय श्री राम के नारे लगा रही है। नेपाल से हिंदुओं का जत्था यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचा है। कई किलोमीटर तक लंबी कतार है और पूरा इलाका भगवामय हो चुका है। दिखाना चाहूंगा किस तरीके से यहाँ पर ये तस्वीरें देखिए आप, दूर चला ये नेशनल हाईवे, लेकिन आपको यहाँ पर चारों तरफ जो बाबा के भक्तों की भीड़ है वो दिखाई दे रही है। लगातार इसी तरीके से लगातार 24 घंटे से चल रहे हैं ये तस्वीरें। मैं मथुरा से सुनैना गुप्ता, मथुरा पूरी यात्रा 9 दिन की यात्रा, पूरी यात्रा यूपी मथुरा से पूरी यात्रा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, गुर्दे पे साथ रहने के लिए। भीड़ से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। विधर्मियों का मुंह बंद होगा, विधर्मियों का
ये आप एक विराट दृश्य ये देख रहे हैं। और हम बात भी कर रहे थे हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को लिए, ये नेपाल से जो लोग आए हैं, नेपाल से आए हैं आप? एकदम नेपाल से आए हैं। तकरीबन कितने लोग हैं? हम लोग तकरीबन अभी 1000-1200 है ना, अभी तकरीबन शाम तक लगभग 2000 की इतना पहुंच जाएंगे। हाँ। और साथ चलते चलते हम लोग 5 से लेकर 7000 के बीच में रहेंगे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, क्या लगता है हिंदू जो है भारत का, आपने कहा जैसे जी साथ नहीं है बाबा, कैसे क्या कहना था आपका? नहीं, एकदम साथ है, जग रहे हैं। हाँ। सोए हुए सब हिंदू के अंदर ही तो है, लेकिन सब जग रहे हैं। हाँ। जगाने आ गए हैं हमारे गुरुदेव भगवान। हाँ। परमात्मा के रूप में है वो। हाँ। आए हैं जगाने, जगेंगे। हाँ। और हम तो नेपाल से आए, हमारे माता भगवती हैं। हाँ। सीता मैया है। हाँ। वहाँ भी होंगे, और यहाँ के कारण, गुरुदेव के कारण हमारे यहाँ भी हिंदू राष्ट्र होंगे। हिंदू राष्ट्र आपका कैसे देख रहे हैं पूरी यात्रा को? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिल को सुकून मिल रहा है। हम सब हिंदू एक साथ है। हाँ, चलेंगे धर्म स्थापना के लिए हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 साल का वनवास लिए थे। अरे हम तो कभी 2 दिन से ही चल रहे हैं। जितना जन्म लग जाए हम लोग हिंदू राष्ट्र काम करके ही रहेंगे। यूपी से 9 दिन चलेंगे। जब तक हमारे गुरुजी चलेंगे तब तक चलेंगे। काय के लिए आए हो? अपने अच्छे के हिंदू के पैदल चलने से हिंदू राष्ट्र सुरक्षा के लिए। क्या अब हिंदू राष्ट्र बन गया है। बाबा में ऐसा क्या है, क्या है बाबा में? बाबा में क्या है, धर्म को लेके चल रहे हैं, धर्म ध्वज को लहरा रहे हैं, सनातन के लिए जी। अरे बाबा देश के राजा हैं, राजा रामचंद्र बन के पैदा हुए हैं। हाँ बिल्कुल 101%। बाबा धर्म का ध्वज को लेके चल रहे हैं। बाबा कोई बुरे के लिए नहीं है, देखने में इंसान है, वो भगवान है। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लोगों का जोश आपने देखा और इसी जोश के साथ ये हुजूम बढ़ता जा रहा है। दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन इन समर्थकों की, इन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ चुकी है और पूरा इलाका भगवामय हो चुका है। बाबा बागेश्वर का मानना है कि मंदिर हो या मस्जिद, हर जगह राष्ट्रगीत गाया जाना चाहिए ताकि यह पता चल सके कि इस मातृभूमि से किसे प्रेम है और कौन नफरत करता है। इसीलिए पदयात्रा में शामिल लोगों के साथ राष्ट्रीय गान गाया गया, तिरंगा फहराया और भीड़ ने भारत माता की जय और वंदे भारत के नारे लगाए। बाबा बागेश्वर के हिंदू सनातन यात्रा की और भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का चुनावी कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। सीधा आपको लिए चलते हैं। बताए कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी चाहिए कि ये 6 मुफ्त की रेवड़ी नहीं चाहिए। पहले मैं इस पे आ जाता हूं एक एक करके, ये 6 मुफ्त की रेवड़ी क्या है। अगर बीजेपी आ गई तो ये 6 मुफ्त की रेवड़ी, ये 6 हैं, ये 6 सुविधाएं हैं जो हमने दिल्ली की जनता को, दिल्ली की जनता के पैसे से दी हैं। बीजेपी कहती है ये मुफ्त की सुविधाएं बंद होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये 6 की 6 सुविधाएं बंद होनी चाहिए। बीजेपी अगर आ गई तो ये 6 सुविधाएं बंद कर देगी। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकार है। आज देश में 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इन 20 राज्यों में से एक भी राज्य में एक भी रेवड़ी जो हम दिल्ली में दे रहे हैं वो नहीं है। तो जिन 20 राज्यों में जब नहीं है तो यहां भी नहीं देंगे, यहां भी बंद करेंगे। जाहिर तौर पे उनका कमिटमेंट है कि ये नहीं होना चाहिए। पहली रेवड़ी है दिल्ली में फ्री बिजली और नो पावर कट, 24 घंटे बिजली और फ्री बिजली। ये पहली रेवड़ी है। अब याद करो दिन हमारे से पहले जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित जी की सरकार थी, उन दिनों में 8 से 10 घंटे के पावर कट रोज लगते थे। हमने आके दिल्ली में 24 घंटे बिजली की, अब दिल्ली में पावर कट नहीं लगते।